Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome to Also of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। निश्चित तौर से वो हमसे बेशुमार प्यार करता है। और आपको पता है प्रियो, वो हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आपको मालूम है, लिखा गया है भजन संहिता 5:11 में, परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, वो कहता है कि वे सब आनंद करें। आज आपको मालूम है, आप जो उस पर शरण रखते हैं, आप जो उस पर भरोसा रखते हैं और आपने जो उसका अपना सहारा बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद और आनंद बेशुमार है। आइए वचन सुनने से पहले हम आराधना करें। सही में प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ। सही में प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। ओह, कितनी आनंद की बातें हैं। अकाल आवी होले, मरी आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ। संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ। ओह, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तो अद्भुत है, तो पराक्रमी परमेश्वर है। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा मोर जिंदगी के, यीशु अगुआ,
यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय, निश्चित तौर से इस आराधना के जरिए आपने सबों का हृदय को छुआ है और सबों को अपने उपस्थिति में ले आया है। प्रभु अभी तेरे दास के मुख से हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड हिम, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरे वचन सुनाने के लिए खुदा। इसलिए सर से लेकर पांव तक ओ प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया है, तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग, सबके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन में फिर से इस समय में हमारे जीवन में परमेश्वर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ संगति करें। और अवसर और मन्ना इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग वचन सीखने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तू हमारा भला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हमारे जीवन में तूने मौका दिया कि हम वचनों के द्वारा से तेरे साथ में संगति करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। प्रभु तेरे लोगों से बातचीत कर प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु आज इस समय में प्रभु वचन को सुनते हैं, प्रभु सबसे बातचीत कर प्रभु। और प्रभु हर एक जन को आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहन, हम लोग पिछले दिनों से दृष्टांत को लेकर वचन को सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज भी दृष्टांत में से हम लोग सीखेंगे और मनन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में हमें बनाया है अपने स्वरूप और समानता के अनुसार। और हम मनुष्य मिट्टी का शरीर में यहाँ इस धरती में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जब बनाए गए हैं, भले ही आदम हवा के द्वारा से आगे उल्लंघन करने के कारण उस स्वरूप समानता को वो खो दिए थे, फिर भी परमेश्वर अपने उस स्वरूप समानता में फिर से ले आने के लिए परमेश्वर उपाय किया। और आज हम लोग देखेंगे दृष्टांत में से लूका रचित सुसमाचार से 15वां अध्याय। इसमें हम लोग देखते हैं दृष्टांत दिए गए हैं और 3 दृष्टांत हैं। उसमें से एक दृष्टांत के विषय में हम लोग मनन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, और वो है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, अर्थात द लॉस्ट कॉइन। यहाँ पर और भी 2 दृष्टांत हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। इस पर हम लोग मनन करेंगे, जो कि लूका 15 अध्याय 8 से 10 में लिखा गया है। और इससे पहले हम लोग लूका 15 1 और 2 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों के साथ में है और बातें कर रहे हैं,
लोग उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के लोगों के साथ में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? यहाँ लिखता है सब चुंगी लेने वाले और पापी, और वहाँ पर फिर फरीसी और शास्त्री, ये लोग भी हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि वहाँ पर चुंगी लेने वाले थे और पापी लोग थे। इस पर फरीसी शास्त्री कुड़कुड़ाए और कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तभी यीशु वहाँ पर दृष्टांत कहने लगा, और उसमें से पहला जो दृष्टांत है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। दूसरा वाला जो दृष्टांत है वो है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ में बैठा है, और यीशु मसीह बातें कर रहा है, परमेश्वर के राज की बातों को कह रहा है, और उसको सुनने वाले लोग हैं चुंगी लेने वाले और पापी, और साथ में फरीसी और शास्त्री भी। तो यहाँ पर और भी अगर हम देखेंगे तो ये और अच्छी तरह समझेंगे, और इसको हम लोग देखेंगे लूका का 5 अध्याय 27 से 32 में। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ देखते हैं चुंगी लेने वाला लेवी नामक एक व्यक्ति है, और वो चुंगी की चौकी में बैठा है। उसको यीशु कहा, मेरे पीछे हो ले, और सब कुछ छोड़ दिया उसने और यीशु के पीछे हो लिया। और आगे पढ़ने से हम देखते हैं कि उस लेवी ने जो यीशु के पीछे हो लिया, अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज किया, भोज को दिया, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर भोज हो रहा है, अर्थात खाने का व्यवस्था किया गया है, और बहुत भीड़ थी। वहाँ पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ा के कहने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? चेलों से वे लोग कह रहे हैं, फरीसी और उनके शास्त्री लोग। तो यीशु ने वहाँ पर सुना, वह यीशु ने भी सुना, और यीशु उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो यहाँ पर अपने उद्देश्य को उनके सामने में साफ साफ बता दिया। फरीसी और शास्त्रियों को, वे लोग कुड़कुड़ा कर सवाल करते थे और बोलते थे, तो उनको वहीं पर चुप करा दिया। यीशु मसीह किस लिए आया है? यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए, पापियों के लिए ही, कि वे लोग मन फिराएं, उसी के लिए आया है। फिर हम लोग आगे देखने पाते हैं लूका 19 में भी, यहाँ पर 1 से 10 पद में, यहाँ पर जक्कई नामक एक मनुष्य है। जक्कई नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। अभी जब दृष्टांत यीशु कह रहा है वहाँ पर चुंगी लेने वाले हैं, तो चुंगी लेने वालों में से जो सरदार था वो जक्कई था। वो 19 अध्याय में दिया गया है, और वो धनी था और यीशु को वो देखना चाहता था, और नाटा होने के कारण वो
देख नहीं पा रहा था। बाकी लोग उससे ऊंचे थे, अधिक ऊंचाई वाले थे, हाइट था उनका, तो नहीं देख पा रहा था कौन यीशु है। उसके चेले भी उसी प्रकार दिखाई देते थे। तो उसने कोशिश किया कि यीशु कौन है कह के, और पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर, और वहाँ चढ़ा तो यीशु ने उसको देखा। जिधर से यीशु मसीह को जाना था उधर ही पेड़ पर चढ़ा था, और वहाँ पर यीशु ने देखा कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा है, तो उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई ने पहले उस यीशु को देखा नहीं था, कभी मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन यीशु उसका नाम लेकर उसको कहा तो वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो आनंदित हुआ और अपने घर ले गया। तो इस पर क्या हुआ कि सब लोग इस पर कुड़कुड़ाने लगे। यह सब देखकर जक्कई को लोग जानते थे कैसा व्यक्ति है, वो चुंगी लेने वाला है और चुंगी लेने वालों का सरदार है, और कैसा व्यक्ति है। तो लोग बोलने लगे कुड़कुड़ा के, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो यीशु मसीह को सुनाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। उसके सामने में चुपचाप से भी बोले भी होंगे तो यीशु मसीह जानता है किसके मन के अंदर क्या है। वो लोग जो बोले, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो यीशु जक्कई के घर में गया है, और जक्कई अब वहाँ पर खड़े होकर प्रभु से कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यीशु मसीह वहाँ पर कुछ भी उसको नहीं कहा है, केवल क्या कहा था कि झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, और उसको घर लेके गया। और वहाँ पर अपने आप से ही जक्कई वो खड़ा होकर ये सब कहने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखिए यहाँ पर जक्कई ने क्या किया, आधी संपत्ति कंगालों को, उसका जो आधी संपत्ति है कंगालों को देता हूँ कह दिया, और अन्याय से लिया है उसका 4 गुना, जितना लिया है उसका 4 गुना वो फेर देता हूँ कहता है। इसका मतलब है कि अगर उसके पास जो कुछ है अन्याय के साथ में कमाया है और उसका जो संपत्ति बनाया है उसको दे रहा है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब है यीशु मसीह के उसके घर में प्रवेश करने के द्वारा से जक्कई के जीवन में एक बड़ा काम हुआ, उसका जीवन बदला। इसलिए यीशु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। और आगे यीशु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह के इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आने का यही उद्देश्य है कि जो लोग खो गए हैं, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु, जो लोग खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, और धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को, कि वे लोग मन फिराएं, पापियों को ढूंढने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में यीशु आए। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु जहाँ पर बातें कर रहा है लूक का 15 अध्याय में, वहाँ पर चुंगी लेने वाले पापी लोग और फरीसी शास्त्री हैं। तो सभी लोग, अगर हम इसको इस दृष्टांत में अगर हम देखेंगे तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, चारों का यहाँ पर दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया।
लेकिन हम लोग देखेंगे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, जो कि लूका 15:8 से 10 में है। यहाँ लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। कौन सी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हों और 10 में से एक खो गया, और तब वो दिया जलाकर उसको घर को झाड़ू लगाकर उसको खोजती रहती है। कब तक खोजती? जब तक कि वो ना मिल जाए। हम लोग सोचेंगे कि 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया है, तो एक सिक्का खो जाने से क्या होता है? हमारे भारत देश में अगर सिक्का की बातें कहें तो जब तक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वर्तमान में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं, या उससे भी हो सकता है सिक्का सब अधिक रुपये का सिक्का हो सकता है, लेकिन 20 रुपये तक का सिक्का निकाला गया है। तो हम सोचेंगे अगर 10 रुपये का जो सिक्का है, 10 में से एक सिक्का खो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहाँ 10 में से एक सिक्का जब खो जाता है तो जो स्त्री है वो उसको खोजती रहती है, जब तक नहीं मिलता है खोजते रहती है। इसका मतलब है कि उस सिक्का का मूल्य है, वो सिक्का काम का चीज है, चाहे 10 रुपये का ही क्यों ना हो, चाहे वो 5 का या 2 का या 1 का ही सिक्का क्यों ना हो, सिक्का उसका महत्व है। बहुत पहले अगर हम लोग देखेंगे तो 50 पैसे, 25 पैसे और उससे कम के भी सिक्के होते थे, और उस समय उसका व्यवहार होता था। लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया। ये हमारे देश में ऐसा हुआ, लेकिन कुछ कुछ देशों में, इस विश्व में ही अगर कुछ कुछ देशों में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे देशों में अभी तक सिक्का व्यवहार किया जाता है। और जितना आप दुकान में जाएंगे, सामानों को खरीदेंगे, और जितना आपको वापस देना है वो लोग सिक्का वापस करते हैं, उसका महत्व होता है। इसीलिए सिक्का वे लोग दुकानों में रखे रहते हैं, या तो जो ग्राहक होते हैं वे भी अपने पॉकेट में सिक्का रखे रहते हैं, और वो सिक्का कहीं ना कहीं काम आता है। हमारे देश में लोग सिक्का आजकल ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में जितने देश हैं उन सब देशों में देखेंगे तो कई देशों में सिक्का का अभी भी महत्व है। तो ये जो स्त्री, इसके पास 10 सिक्के हैं और उसमें से एक खो गया। स्त्री कहने से हो सकता है उसका विवाह हो गया है, और विवाह के समय में उसको गिफ्ट के रूप में उसके घर वालों ने, माता पिता ने सिक्के दिए हैं। सिक्के क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो वैवाहिक जीवन के समय में ऐसा कुछ स्थिति परिस्थिति आता है तो उसको संभाल के रखेगी, और उस समय में वह सिक्का काम में आएगा, इसीलिए उसका महत्व है। और जब उसको गिफ्ट के रूप में दिया गया है, उपहार के रूप में दिया गया है, तो एक फर्ज बनता है कि उसको संभाल कर रखे। लेकिन क्या होता है कि वो 10 में से एक खो जाता है, और उसको वो दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर उसको खोजती है, ढूंढती है, तब तक खोजती है जब तक कि ना मिल जाए। तो सिक्का बोलने से, अगर 10 सिक्का है 5 का, एक गुम हो गया तो हम लोग ज़्यादा उसको खोजबीन नहीं करेंगे, चलो चलता है। सिक्का है, गिर गया, कभी झाड़ू लगाएंगे तो मिल जाएगा, तो उस समय उतना ध्यान नहीं देंगे, दूसरे काम में हम लग जाते हैं।
कोना तरफ कहीं गिर गया, कोना तरफ होगा, कभी झाड़ू लगेगा तो मिलेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये जो स्त्री है उसी समय खो गया, तो जब तक नहीं मिल रहा है वो उसको खोज रही है। इसका मतलब है कि उस सिक्का का कितना महत्व है उसके जीवन में, बहुत ही महत्व है। हम लोग सिक्का है बोल के, आप और मैं सिक्का है बोल के उसको ज़्यादा महत्व नहीं भी देंगे। लेकिन अगर सिक्का को आगे बढ़ाएंगे, 5 से आगे 10, 10 से 20, और सिक्का को छोड़ दीजिए, नोट में आ जाइए। नोट में अगर आप 5 रुपये का नोट, 5 रुपया का भी ठीक है, चलो और 5 रुपये का है उतना महत्व नहीं देंगे। 10 रुपया, 10 रुपया का थोड़ा महत्व देंगे। उसके बाद 20 रुपया, हाँ उसको महत्व देंगे। 50 रुपये, हाँ उसको और अधिक महत्व देंगे। फिर उससे अधिक है 100 रुपये, हाँ उसका तो ज़रूर महत्व देंगे। और उससे अधिक 200, फिर 500, फिर 2000। हमारे देश में ये करेंसी है। तो मान लिया 500 रुपये का नोट, 10 में से 500 रुपये का नोट एक गिर गया, तो क्या सिक्का के समान आप उसे छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे, उसको ढूंढेंगे, है ना। कहाँ गया? मैंने 10 500 के नोट रखे थे, एक किधर गया? कहीं ना कहीं आप खोजेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। सिक्का में ज़्यादा उसमें लिखा नहीं रहता है, लेकिन नोट में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपये का रहता तो 10 रुपये का 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और वो जो नोट होता है या तो सिक्के होते हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं निकालता है, सरकार उसको निकालती है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये निकालती है, और उसको निकालने के लिए अंदाजी नहीं निकालते हैं, निकाला जाता है तो उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और कौन सा साल में कौन सा सिक्का, कौन सा करेंसी कितना निकला है, कौन सा सीरीज का नंबर का है, वो सब उनके पास में रिकॉर्ड रहता है। तो उसका महत्व है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिक्का है, सिक्का में एक तरफ क्या होता है, अशोक स्तंभ, या तो कुछ उसमें हमारे देश का कुछ ये ऐतिहासिक जगह, या तो उसमें ऐतिहासिक जो बिल्डिंग होता है उसका उसमें चित्र रहेगा, और दूसरे तरफ उसमें उस सिक्के का मूल्य रहता है। अगर वो 5 रुपये का सिक्का है तो उसमें 5 रुपये लिखा रहेगा, अगर वह 10 रुपये का है तो 10 रुपये लिखा रहेगा। तो मतलब उसका उतना कीमत है, उसका मूल्य है, वैल्यू है। 5 रुपया का सिक्का है तो 5 रुपया को आप दुकान में जाएंगे तो 5 रुपये कीमत का चीज़ को आप लेने के लिए 5 रुपये देंगे दुकानदार को, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उसका वैल्यू है, उस सिक्के का वैल्यू है। वैसे ही जो करेंसी है, नोट है 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, उसका जितना लिखा हुआ है उसका वैल्यू है उसमें। नोट उतना है तो उतना वैल्यू का नोट का सामान उतना आप खरीद सकते हैं। क्यों उसमें वैल्यू है? क्योंकि उसमें जो सरकार का जो के अधीन में है, जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर उसमें साइन किया रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए सिक्का का वैल्यू है। भले ही कम उसमें वैल्यू का, कम रुपये का, 1 या 2 रुपये का है, लेकिन उसका वैल्यू है। 1 रुपये का जो सिक्का होता है, आप दुकान में जाएंगे तो 1 रुपये का जो सामान मिलेगा आप ले सकते हैं 1 रुपये से। 2 रुपये का जो सामान है तो 2 रुपया दे के आप खरीद सकते हैं। तो उसका वैल्यू है, उसका मूल्य है। तो मूल्य है, इसीलिए जो स्त्री अपने घर से उपहार के रूप में मिला था उसको क्या किए,
जब खो गया है तो वो ढूंढ रही है, और जब तक नहीं मिलता है तो वो उसको ढूंढ रही है। तो कैसे ढूंढ रही है? दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर। दिया जलाई है ना, दिया जलाएंगे तब कोना का अंधेरा है वो दिखेगा, और फिर झाड़ू लगाएंगे तो सब निकलेगा। किधर पड़ा होगा तो हो सकता है कि दिया जलाने से भी कहीं लाइट नहीं जा रहा है, रोशनी नहीं जा रही है, तो वहाँ झाड़ू लगाएंगे तो मतलब उसमें पूरा वो परिश्रम कर रही है कि वो कॉइन, वो जो सिक्का है कहीं ना कहीं से मिल जाए। फिर आगे 15 का, लूका 15:9 में लिखता है, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। सिक्का खो गया था और मिल गया, उसके लिए आनंद करो। ऐसे हम लोग 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का खो जाएगा तो 10 रुपये का सिक्का खो जाएगा तो हम लोग मिल जाने से क्या उतना आनंद मनाएंगे? हाँ मिल गया, चलो मिल गया, उसका किसी को जानकारी भी नहीं होगा, खोया था मिल गया। लेकिन ये तो क्या कर रही है स्त्री, जब मिल गया तो आनंद मनाने के लिए सखियों को पड़ोसिनियों को बुलाई है और बोले कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो आगे लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होगा। तो यहाँ पर मन फिराने वाली बात को कहता है, जो एक पापी के जीवन में होता है। पापी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत में यीशु मसीह वहाँ पर जो लोग थे, चुंगी लेने वाले और पापी लोग और फरीसी और शास्त्री लोग, उनको ये बता रहा है कि एक पापी व्यक्ति अपने पापों से, गुनाहों से मन फिरा लेता है तो स्वर्गदूतों के सामने में, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने में बड़ा आनंद होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सिक्का है, सिक्का जब खो जाता है तो सिक्का ऐसा जो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ वो खुद वापस नहीं आ सकता है। जब चला गया, सिक्का कहीं गिर के कोना में चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए जिसका है उसको खोजना पड़ेगा, खोजने वाले को खोजना पड़ेगा जिसका है। सिक्का खुद वापस नहीं आएगा। तो वैसे ही इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत से लोग हैं, खो गए हैं, संसार में खो गए हैं और वो निर्जीव के समान हो गए हैं। वो तो जीवित तो हैं, जीवित तो दिखते हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसे हो गया है, आत्मिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो निर्जीव हो गए हैं। तो कब निर्जीव हो जाता है एक व्यक्ति, कब निर्जीव हो जाता है? इफिसियों 2:1-2 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अपराधों और पापों के कारण तुम मरे हुए थे। तो मरा हुआ व्यक्ति मतलब निर्जीव। पाप और अपराध में एक व्यक्ति जब जीवन व्यतीत करता है तो मरा हुआ है, अर्थात उसमें जीव नहीं है, निर्जीव हो गया। सिक्का चल के नहीं आ सकता है, वैसा ही वो भी चल के नहीं आ सकते जब तक कि एक जीवित व्यक्ति उसको वहाँ से लेकर ना आए। तो जीवित व्यक्ति को लेकर आने की आवश्यकता है। तो सिक्का का महत्व क्यों है? क्योंकि उसमें मूल्य
लिखा हुआ है और उसमें देश का एक तरफ में कोई तो चिन्ह है, या तो राष्ट्रीय चिन्ह है, या तो वहाँ का हिस्टोरिकल कोई उसमें फोटो इंग्रेव किया गया है, इसीलिए उसका महत्व है। वैसे ही एक जो मनुष्य है, एक जो व्यक्ति है, उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ही बनाया है। उसके आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन पाप में जीवन बिताने के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया है और पाप और अपराध के कारण से वह मुर्दा समान है। तो अपने से मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। परमेश्वर सामर्थी है कि ऐसे व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। हालेलुया। उसको भी खोज कर लेके आ सकता है। तो यहाँ पर तो स्त्री वो खोज कर अपना ही था, वो सिक्का खोज कर वो निकाल लेती है, पा लेती है। तो परमेश्वर भी जो सृष्टि करता है, जो मालिक है उस व्यक्ति का जो पाप अपराध में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर ही मालिक है, वो भी उसको खोजता है। और परमेश्वर जब खोजता है तो परमेश्वर प्रत्यक्ष या डायरेक्ट भी उसको खोज कर लेके आ सकता है और अपने दास दासियों का भी व्यवहार करता है। और यहाँ पर जो दास दासी वे लोग उस स्त्री के समान काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका कितना वैल्यू है, जो वो दूर चला गया और वहाँ से परमेश्वर चाहता है कि वापस आए, वहाँ से वो आ जाए, परमेश्वर के फेलोशिप में, परमेश्वर के संगति में आ जाए। ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कोई भी नष्ट नहीं हो, ये परमेश्वर चाहता है। हर एक व्यक्ति जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है वो परमेश्वर की ओर फिर जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं, जो सिक्का जो होता है उसका जब वैल्यू है, सिक्का का वैल्यू है, और सिक्का के ऊपर में जाते हैं नोट्स, करेंसी। मान लिया जाए 100 का नोट, या उससे अगर ऊपर जाते हैं 500, 200, 500, तो हम लोग 500 का नोट लेते हैं। 500 का नोट, सिक्का की जगह में 500 का नोट लेते हैं। तो जो नोट होता है एक एकदम कड़क नया नोट होता है। तो नया नोट अच्छा लगता है और उसको लोग रखते हैं मनी पर्स में। लेकिन जब वो नया नोट कैसे कैसे करके मैला हो जाता है, तो क्या उसको फेंक दिया जाता है? नहीं, उसको नहीं फेंका जाता है। मैला हो जाने से भी वह चलता है। या अगर 500 का नोट को ज़मीन में गिर गया और उसको पैरों से मसला गया और उसमें बहुत ही मैला हो गया, तो क्या चलेगा या नहीं? मैला है तो अगर उसको धो लेते हैं, उसमें से जो मैला गंदगी जब चला जाता है तो उसमें जो कुछ छपा हुआ है वो वैसा ही रहता है। तो उसको जब देखते हैं ठीक ठाक है तो दुकान में ले जाएंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर वो नोट फटा हुआ रहेगा तब नहीं चलेगा, या 2 टुकड़ा हो गया है तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो टुकड़ा हो गया तो अब नहीं चलेगा। लेकिन उसमें अगर गंदगी है, पुराना हो गया है और नया नहीं है तो वो चलेगा। वैसे ही
एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर बनाया है, पाप के कारण से, अपराध के कारण से अपने जीवन में कई प्रकार की बातों के कारण से पुराना हो गया है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, और इस कारण से वो त्यागा नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह भी बच जाए, वह भी अपने पापों से मन फिरा ले। ये परमेश्वर चाहता है, वो किसी भी रीति से नष्ट नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है उसको अपने स्वरूप और समानता के अनुसार में बनाया है। जब स्वरूप और समानता के अनुसार में बनाया है तो अपना ही आत्मा, अपना ही श्वास उसमें दिया है, इसलिए उसका वैल्यू है। अपना ही आत्मा मतलब पवित्र आत्मा उसमें है। वो तो पाप के कारण से धूमिल होके वो बुझ जाता है, इसलिए वो मृतक समान हो जाता है। लेकिन अपना ही श्वास, अपना ही आत्मा, अपने आत्मा में से ही उसमें दिया गया है। पवित्र आत्मा की छाप लगी, इसलिए उसको परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता, नष्ट होते हुए देखना नहीं चाहता है। इसीलिए किसी न किसी रीति से उसको वहाँ से वो जीवित करके अपने यहाँ लेकर अपने साथ में, अपने पास में रखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जिस प्रकार जो स्त्री 10 में से एक सिक्का खोया था, उसको जब पा जाती है तो वो आनंद मनाती है अपने सखियों और पड़ोसिनियों के साथ में। वैसे ही एक पापी मनुष्य जब अपने पापों से मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक पापी मनुष्य जब मन फिराता है तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम लोग इस दृष्टांत में क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह ये दृष्टांत बताकर यही बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जब पापमय जीवन बिता रहा है तो उसको लेकर आने के लिए, जैसे कि एक सिक्का को खोया हुआ था उसको लेकर आना है, उसको खोजना है, तो उसने क्या किया है? दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, दिया जलाकर। तो दिया जलाने से ही वो दिखाई देगा कहाँ पर पड़ा हुआ है। वैसे ही एक व्यक्ति पाप में जीवन बिता रहा है तो परमेश्वर का वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन को जब लेकर उसके जीवन में हम पहुंचते हैं, जहाँ पर भी वो पड़ा है, परमेश्वर से दूर है, खोया हुआ है, परमेश्वर के राज से दूर हो गया है, तो वहाँ पर जब जाया जाता है तो कौन किसको जाने की आवश्यकता है? यहाँ पर जो स्त्री है वो जाती है, क्योंकि उसी का सिक्का था। तो एक व्यक्ति जब खो गया है, एक व्यक्ति जब पाप में जीवन बिता रहा है तो उसको खोया हुआ है, मृतक समान है, निर्जीव के समान है, तो उसको लेकर आने के लिए परमेश्वर करता है। लेकिन परमेश्वर प्रत्यक्ष भी करता है और अप्रत्यक्ष भी करता है। अप्रत्यक्ष में वह किसको करने के लिए जिम्मेदारी दिया है? यहाँ पर तो स्त्री कहता है, हाँ, स्त्री का दृष्टांत है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? प्रभु क्या करता है? कलीसिया को कहता है, कलीसिया को। और कलीसिया में कौन लोग होते हैं? कलीसिया में
सेवक लोग होते हैं और विश्वासी लोग होते हैं। हर एक, चाहे सेवक हैं चाहे विश्वासी, सब मिलकर कलीसिया जो सेवकाई है, उस सेवकाई के अंतर्गत में जो खो गए हैं, या तो हो सकता है पहले से खोए हुए हैं, या तो एक बार कभी ना कभी तो कलीसिया में जुड़े हुए थे और वे लोग कुछ कारणवश वो लोग वापस चले गए और खो गए। तो ऐसे ही लोगों को लेकर आने के लिए ये कलीसिया को प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है। और कलीसिया में जो सेवक लोग हैं, प्रभु के दास दासी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, सब लोगों का ये काम है कि एक व्यक्ति, वो जो पहले कभी आता था या कभी आया भी नहीं है लेकिन दुनिया में तो है, निर्जीव सिक्के के समान खोया हुआ है, उसको लेकर आना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3 यूहन्ना में लिखता है, हम लोग यूहन्ना के पत्री वचन में लिखता है, यहाँ पर 3 यूहन्ना नहीं, 2 यूहन्ना में क्या लिखता है, 1 अध्याय 1 और 2 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। तो यहाँ क्या लिखता है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, महिला और बच्चों के नाम। तो यहाँ चुनी हुई महिला अर्थात कलीसिया, कलीसिया को कहता है, और कलीसिया के जो विश्वासी हैं, बच्चे लोग हैं, सबको कहता है जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। तो आगे लिखता है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ क्या क्या कहता है, अब हे महिला। हम दृष्टांत में किसको देखते हैं, स्त्री को। स्त्री ने खोया हुआ सिक्का को खोजने के लिए जी जान लगाई, दिया का उपयोग की और झाड़ बुहार कर उसको खोज के लेकर आई। अब यहाँ पर कहने वाला कहता है कि अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो ये किस प्रकार का प्रेम है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। पहले से ही महिला अर्थात कलीसिया जानती है, अर्थात कलीसिया के अगुए और विश्वासी सभी जानते हैं कि प्रभु ने कौन सी आज्ञा पहले दी है। तो वही आज्ञा जिसको आरंभ से कलीसिया सुनी है, महिला सुनी है, तो उसी पर चलने के लिए कहता है। तो वो क्या है, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। एक दूसरे से प्रेम रखना, हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो प्रेम नहीं मिलने के कारण से चला गया, दूर चला गया, और
अपनी बात को, अपने दुख को किसी को भी नहीं बताया। और वो जब चला गया तो किसी के साथ में भी संबंध या तो सहभागिता नहीं है, और यहाँ तक कि वो कहीं भी जाना आना नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में वो निर्जीव उस सिक्के के समान हो गया, जो कि सिक्का वापस नहीं आ सकता है। उसी प्रकार वो व्यक्ति ऐसा स्थिति में हो गया कि अपने आप वापस नहीं आ सकता। उसके मन की स्थिति, हृदय की स्थिति, सोच, भावनाएं ऐसे हो गए कि अपने आप नहीं आ सकता है। तो जैसे कि वो महिला उस सिक्का को खोजती है और उसके लिए दिया जलाती है, घर को झाड़ती है, बुहारती है, और जब तक नहीं मिल जाता है उसको खोजते रहती है। वैसा ही एक व्यक्ति हो सकता है पहले आ रहा था कलीसिया में, या तो कभी आया भी नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी पता चला है। तो ऐसे व्यक्ति को जो खोया हुआ है उसको ढूंढ के लेके आना है। ढूंढ के लेके लाने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह ने वही शिक्षा तो दी अपने चेलों को, जिस काम को वो शरीर में था इस धरती में किया, तो अपने चेलों को करने के लिए दिया कि कोई भी नष्ट ना हो कह के। तो अगर कुछ बात के कारण से, प्रेम नहीं मिलने के कारण से वह दूर चला गया, निर्जीव कोइन के समान हो गया, सिक्का के समान हो गया, तो उसको लेकर आना है। लेकर आने के लिए क्या करना है? दिया जलाना है। दिया मतलब क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का ही वचन उस तक लेके जाना है। उस पर्टिकुलर समय में, विशेष समय में, जो कि वो निर्जीव समान हो गया है, कौन सा वचन उसको सांत्वना देगा? कौन सा वचन उसको उस स्थिति से निकाल कर फिर से वो 10 सिक्कों के साथ में जोड़ देगा? वो नहीं खोना चाहिए, परमेश्वर यही चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि वह व्यक्ति ऐसे शिक्षा के चंगुल में आ गया जो शुरुआत में उसको अच्छा लगा, लेकिन बाद में तो पता चला कि ये तो सही शिक्षा नहीं है, मसीही विरोधी वाला शिक्षा है। लेकिन अब वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो निर्जीव सिक्का के समान हो गया है। तो उसको महिला को खोजने की आवश्यकता है। उसको खोजने की आवश्यकता है दिया जला के, झाड़ बुहार कर, मतलब उसके आसपास में, उसके घर में, उसके जीवन में जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के, अर्थात उसको वैसा ही तैयार करके, ऐसे ही उसका मन हृदय को करके उसको लेकर आने वाली बात यहाँ वो बात जुमता है। जैसे कि स्त्री ने झाड़ बुहार कर उसको पाया, वैसे ही उसके जीवन में उस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो निर्जीव समान हो गया। अर्थात एक जो खोया हुआ व्यक्ति है, दृष्टांत में लूका 15 अध्याय में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो खोया हुआ जो सिक्का है वो निर्जीव है। और जो दृष्टांत है, 2 दृष्टांत है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जीवित है। खोई भेड़ वो जीवित है ना। खोई भेड़ वो तो जीवित है, खाली खो गई है। अगर उसका निकट में जाएंगे तो उसके रोने की आवाज़ सुनाई देगी, है ना। और फिर अगर उस उड़ाव पुत्र के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है? वो मनुष्य है, हाँ, वो सोच विचार कर सकता है। लेकिन ये जो खोया सिक्का अपने आप नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको लेकर आना है। तो लेकर आने के लिए उसको क्या करना है? कलीसिया अर्थात जो स्त्री बोलता है यहाँ पर, यूहन्ना के पत्री वचन 2 यूहन्ना में पूरा इसमें लिखा है, महिला कहता है, ये कलीसिया को कहता है। हे महिला कहता है, हे महिला कहता है, अर्थात स्त्री।
तो आगे लिखता है यहाँ पर, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो देखिए, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया मतलब मसीह की शिक्षा में नहीं है वो। मसीह की शिक्षा में रहने की आवश्यकता है। मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाना, उसके आगे तो और है ही नहीं ना। आखिरी जो जीवन देने वाला शिक्षा है वो मसीह की ही शिक्षा है। उसके आगे का जो शिक्षा है ना, उसके बाहर का हो जाता है। इसीलिए मसीह की शिक्षा में ही रहने की आवश्यकता है। तो जो उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अर्थात वो जो खोया हुआ व्यक्ति है, हाँ, उसके पास पिता भी होना चाहिए, पुत्र भी होना चाहिए। उसके आगे नहीं, आगे का शिक्षा जब वो ले लिया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर लिखता है यहाँ पर, उसके पर परमेश्वर नहीं है, मतलब वो खो गया है। खो गया है तो वो या तो सिक्का के समान है, या तो उस भेड़ के समान है, या तो उड़ाव पुत्र के समान है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं खोया हुआ सिक्का। तो सिक्का वापस नहीं आ सकता है, तो उसको लेकर आने की आवश्यकता है, और महिला को लेकर आने की आवश्यकता है। और महिला कौन है? कलीसिया। कलीसिया में कौन है? सेवक लोग, प्रभु के दास दासी लोग और विश्वासी लोग भी हैं। सब मिलकर, कोई भी नष्ट नहीं हो, ऐसा यही तो परमेश्वर चाहता है। यही तो है सच्चा प्यार, कोई नष्ट ना हो। परमेश्वर का जो टॉप लेवल का जो परमेश्वर जो प्रेम किया मनुष्य, यही है कि कोई नष्ट ना हो। और उसी बात को लेकर हमें भी कलीसिया में होकर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए जैसा उस महिला ने जब 10 में से एक सिक्का खो गया, तो नाव के लिए उसको चिंता नहीं है, हाँ, लेकिन एक खो गया, उसको जी जान लगा के ढूंढ रही है। तो एक खोया हुआ व्यक्ति को लेकर आने की, ढूंढ कर लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो खोजने वाला है, खो गया, उसको लेकर आने वाला यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। तो कलीसिया भी खोए हुओं को ढूंढना है। एक खो गया है, एक भी खो गया तो उसको ढूंढ कर लाना है। और कैसे? जब तक वो नहीं आएगा, कोशिश में रहना है। और उसका अलग अलग तरीका है। हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसको साहस करके डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, या तो उसको किसी के द्वारा से जिससे बातें करता है तो कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, वो पवित्र आत्मा बताएगा किस प्रकार उससे फिर से ले आ सकते हैं। फिर जब तक नहीं मिलता है तब तक उसको, जब तक वो वापस नहीं आता है, उसके लिए करना है। तो सच्चा प्रेम फिर वहाँ पर प्रेम प्रकट कब होगा? जब वापस उसको लेकर आते हैं, तो वो प्रेम फिर पहला जैसा प्रेम होगा। फिर आनंद, कब आनंद होगा? एक व्यक्ति जब खो गया था, एक व्यक्ति जब बर्बाद होने वाला था, उसको हम लोग जब लेके आते हैं, कलीसिया जब लेकर आती है, महिला जो कलीसिया है लेकर आती है, तो वो बड़ा ही आनंद की बात है। परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग, हो सकता है हम लोग उतना उसका अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही आनंद की बात है। तो यहाँ पर जब वो आता है, सिक्का जैसे मिल जाता है, तो अपने पड़ोसी और सबको बुलाते हैं, सखियों को, सहेलियों को बुलाते हैं और आनंद मनाते हैं। वैसे ही कलीसिया में जितने लोग हैं, सब जानना चाहिए कि ये भाई, ये बहन ऐसा था, ऐसी थी। और फिर वो फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा हुआ, और फिर वो वापस आई। ऐसा जब हम लोग करते हैं,
और फिर आनंद मनाते हैं, तो सच में ये परमेश्वर इसको देखता है और उसके विषय में ही कहता है कि वैसी एक मन फिराने वाले के विषय में है कि वो जब मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्वर्ग में आनंद होता है। ये सबसे बड़ा आनंद है। सभी लोग अच्छा जीवन बिता रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उससे बढ़कर आनंद होगा एक जब पापी, एक जब खोया हुआ मनुष्य फिर मिल जाता है और हम लोग सब उसके साथ आनंद मनाते हैं। तो ये एक और भी विशेष आनंद वाली बात होती है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने जो दृष्टांत यहाँ खोया हुआ सिक्का को लेकर किया है, तो यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और पापियों को वो उद्धार करने आया कि वे लोग पाप से मन फिरा लें। तो प्रिय भाई और बहन, अगर आपका जीवन ऐसा है और इस वचन को, आज के वचन को आपने सुना है, तो परमेश्वर आपको निश्चय स्पर्श कर रहा है। आप ये निश्चय जाने कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो। अगर आप मसीह की शिक्षा से आगे बढ़े हैं तो मसीह की शिक्षा के अंतर्गत में रहना है, क्योंकि मसीह की शिक्षा से जो अधिक है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। तो मसीह की शिक्षा के अंतर्गत में रहकर वो शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई ऐसा अपना जीवन बिता रहा है तो ये आवश्यक है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को जाने। ये अवश्य जाने कि परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम सबको, आप सबको आगे लेके जाएगा। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे हृदय की बात के लिए प्रभु जी, जिसको तूने प्रभु जी दृष्टांतों में बताया है प्रभु और समझाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए और वे लोग पाप से मन फिरा ले उसी के लिए आया और खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो प्रभु जी कभी तेरे साथ संगति करते थे, लेकिन कुछ कारण है, अलग अलग कारण से तुझसे दूर हो गए। प्रभु उनके जीवन में तेरा बड़ा काम हो। जो लोग इस वचन को आज सुने हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा अनुग्रह होए प्रभु जी, उनको साहस दे प्रभु जी, वे फिर कर आए प्रभु जी। स्त्री जिसने सिक्का को दिया जलाकर झाड़ बुहार कर खोज कर निकाला, कलीसिया भी वैसा खोए हुए लोगों को ढूंढकर लेकर आए प्रभु जी, क्योंकि ऐसा तू चाहता है प्रभु जी। क्योंकि एक भी पापी मनुष्य मन फिराता है तो तेरे राज्य में, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं प्रभु। होने दे ऐसा, जितने लोग प्रभु जी अपने को महसूस करते हैं और दूर हो गए, वे तेरी ओर फिर जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, निश्चय जितने लोग सुने हैं उनसे बातचीत किया है, आशीष किया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष देवे।